अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। यानी कि दो हमारे पास स्फीयर्स हैं जिनका मास है 1000 kg, यानी दोनों मास जो हैं यानी मास ऑफ बोथ स्फीयर्स, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.5 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स क्या आ जाती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इज इक्वल टू कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम अपना डेटा, गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा। मास हम ले लेंगे पहले, जो मास 1 है और जो मास 2 है, यानी दोनों स्फीयर्स का मास क्या इक्वल है, जो कि है 1000 kg। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी जो हमने डी लेना है वो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर्स में, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमें गिवन है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11। हम इनको अपने फार्मूला में पुट करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल लॉ का है। ठीक है, जहाँ पे जी है वहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट की, मासेस की जगह जो मास 1 और मास 2 दोनों के हैं 1000 हमने उनकी वैल्यू पुट की, और डिस्टेंस की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है 2000 हैं तो ये क्या आ जाती है 10 की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर हम ले लें यहाँ पे 10 की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, जितने जीरोस होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी 6। और इसको अगर हम इस एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व करें और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 0.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, अच्छा जी, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, तो -1 + 6 क्या हो जाएगा -5, और ये आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये डिवाइड होके आ जाता है 26.692 इंटू 10⁻5। तो ये हमारे पास आ जाती है जी फोर्स की वैल्यू, जो कि क्या आ जाती है, अगर हम इस पॉइंट को मूव करवाएं टुवर्ड्स आवर लेफ्ट हैंड, तो ये आ जाएगा 2.67 10⁻4 न्यूटन। दैट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। Our next question number 5.2 is the gravitational force between the two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, एंड डिस्टेंस जो है उन्होंने हमें दे दी है 1.1 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करने हैं, मैसेज, यानी कि जो हमारे पास स्फीयर्स हैं उनका मास फाइंड आउट करना है, यानी दोनों का मास। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर हम कहते हैं दोनों का मास एक ही है तो हम क्या करेंगे, मास 1 को किसके इक्वल कर देंगे, मास 2 के, उसको हम एक स्पेसिफिक में ले लेते हैं, प्रेजेंट कर लेंगे, दैट इज m। ठीक है, इसको हम ले लेंगे m में, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। हम अपने ग्रेविटेशनल लॉ में वैल्यूज को पुट करेंगे। सो यहाँ पर मास 1 है और मास 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m इंटू m। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे m और m ना, तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, मास, तो यहाँ पर फोर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे d के स्क्वायर को, डिवाइड करेंगे g को यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मास का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हमें गिवन है डेटा में। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ये है, डिस्टेंस की ये है, और g की वैल्यू है हमें कांस्टेंट में गिवन होती है, दैट इज 6.673। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट जो है इसको ख़त्म करती हूँ, और जितनी आगे पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होते हैं उतने क्या आ जाते हैं जीरोस। ठीक है, तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, अगर मैं यहाँ से इसको पॉइंट को मूव कराती हूँ इधर से पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है 10 की एक्सपोनेंट -3, और ये जो -11 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास है जी -11 और -3, तो ये जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व होके क्या आ जाता है, मास m2 क्या आ जाएगा -3 + 11 क्या हो जाएगा 8। ठीक है,
और हमने क्या चाहिए, मास चाहिए भी, मास का स्क्वायर है, यानी हमें m की वैल्यू चाहिए। हम दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 8 का क्या आ जाएगी वैल्यू 4। अगर अंडर रूट ऑफ 8 लें तो वो क्या होता है 4, फिर 10 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4, दैट इज equal to 10,000 kg each. Therefore, the mass of each layered sphere is 10,000 kg. 5.3 is find the acceleration due to gravity on the surface of the mass. The mass of the Mars is 6.42 into 10 power 23 kg and its radius is 3,370 किलोमीटर। यानी कि हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है, स्मॉल जी फाइंड आउट करना है। हमें जो मार्स पे फाइंड आउट करना है, मार्स का जो हमारे पास मास है वो गिवन है, वो क्या आ रहा है, मास जो है उसको हम ले लेंगे कैपिटल एम, और ये जो स्मॉल एम है ये मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.42 इंटू 10 पावर 23 केजीज। और रेडियस क्या आ रहा है, रेडियस मार्स का क्या आ रहा है 3370 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इस किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, मल्टीप्लाई विद 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 3.37 10 पावर 6 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ रेडियस ऑफ द मार्स, मास आ गया, रेडियस आ गया। हमने क्या फाइंड करनी है, स्मॉल जी की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू आवर दिस रिलेशन जी इज इक्वल टू, स्मॉल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट द मास ऑफ द मास डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये स्मॉल जी इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये तो हमारे पास सेम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, ये चेंज नहीं होती। और जो मास का है जी, मार्स का, वो हमें गिवन है डेटा में। ठीक है, ये वाला पुट किया, और यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है दैट इज दिस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, और एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 10 की पावर 11 है, तो यहाँ पर जो है 10 की पावर क्या है 23। तो ये जब आपस में सॉल्व होंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका आंसर क्या आएगा 3.77 इंटू 10 पावर 2, 3.77 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल जी ऑन मास। 5.4 is the numerical problem number 5.4 is the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.62, यानी कि जो g की वैल्यू है स्मॉल g की वो क्या है 1.62 ऑन द मून। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून हमें गिवन है दैट इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। अब हमें रेडियस गिवन है, स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ मून। सो हमारे पास जो रिलेशनशिप है जो हम स्मॉल जी की किस पे डिपेंड कर रही है, तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ द मून है वो किलोमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई विद 1000, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। अब हम इसको सिंपल अपने फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर जो कैपिटल जी की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, मास को, रेडियस को, और यहाँ से मास हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू हम पुट करेंगे और ये ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम अगर इसको ऐसे कर लें कि ये रेडियस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और ये जी इधर आके डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ द मून। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे पहले। अब सिंपल हम इस पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू, आर की वैल्यू और जी की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर लिया, तो 1.74 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर क्या आ जाता है 3 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ डिवाइड होगा, ये -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +11, और हमारे पास आएगा 12 + 11, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 10 की एक्सपोनेंट 22, और ये आपस में डिवाइड होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10 पावर 23 kgs, mass of moon. Our next numerical problem is 5.5. Calculate the value of the g at the height of 3600 kilometer value above the surface of the earth.
तो इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। हाइट हमारे पास गिवन है 3600 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम फर्स्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की, ठीक है, यानी स्मॉल जी हमने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द अर्थ हमें गिवन होता है, दैट इज 6.0 × 10⁻24 kgs। हमारे पास जो रिलेशनशिप है स्मॉल जी फाइंड आउट करने का वो है दिस वन। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट इवॉल्व है, ठीक है। हमने क्या क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे हाइट आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम रेडियस में क्या ऐड कर देंगे, हाइट को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ दैट अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द हाइट, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट की। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट्स आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इन वैल्यूज को, मल्टीपल्स को अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ ये आ जाता है 6.673 × 10⁻11 आ गया, ठीक है। ये जो सॉल्व हुआ हमारे पास इसके साथ डिवाइड होके ये आ गया, और यहाँ पर 10 की पावर 12 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -12, ठीक है। और ये आ जाएगा जी +12 ना, ये सॉल्व हो गया 24 - 12, ये हो जाएगा 10 की पावर 12, और ये जो -11 है ये इसके साथ अब यहाँ पे सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 10 की पावर -1। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब ये 10 का एक्सपोनेंट क्या है -1, तो अगर मैं इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट यानी कि प्रेजेंट, इस पॉइंट को अगर मैं इधर मूव कराऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4.0, या फिर इसको हम कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। क्या हम फाइंड कर रहे थे, जी, ठीक है, जी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू द अर्थ ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर, यानी रेडियस हमें गिवन है, ठीक है। किलोमीटर्स में है, इसको हम मीटर्स में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विद 1000 एंड दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। फाइंड करनी है हमने वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो सिंपल हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और हम इनको एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे उससे सेम मेथड, और हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तकरीबन सब एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.7 इज द वैल्यू ऑफ द जी इज 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, यानी जी की जो वैल्यू है वो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक हो गया। डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है दैट इज 10,000 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब ये है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, आर की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 1000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विद 1000 विल गेट 10⁻7 मीटर्स। फाइंड हमने करना है मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ की इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमने स्मॉल जी की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली, और रेडियस हमने क्या, हमें क्या बताया गया ये, ठीक है। रेडियस हम ये पुट करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू भी ये वाली पुट करेंगे, और कैपिटल जी इज कांस्टेंट। कैपिटल जी की वैल्यू ये होती है 6.67 × 10⁻11। फर्दर हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। एक्सपोनेंट को 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी 14, तो 14 ये -11 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड होके हो जाएंगे 25, तो 0.59 × 10⁻25 बन जाता है। तो इसको हम पॉइंट को जब फर्दर हम इस साइड इधर मूव करवाएंगे, यानी 5.99 जब करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 24, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है 5.9 × 10⁻24 kgs। 5.8 is at what value of the g would become 1/4 then on the surface of the earth। मतलब कौन सा एटीट्यूड ऐसा है जिसपे जो g की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी
1/4 यानी 4th पार्ट पे हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ अगर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जो जी की वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1/4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो मास ऑफ द अर्थ हमें गिवन होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें गिवन है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर हम एटीट्यूड ले लेते हैं अबव द अर्थ सरफेस, एज की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले रिलेशनशिप है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ऑफ ई डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको एज को फाइंड आउट करेंगे, कैसे, ये वाला एज हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला जो जी एच है, जो कि इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और इस को उठा के उधर ले देंगे, ठीक है। तो कुछ ये रिलेशन बन जाएगा। अगर हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर इससे काट गया और कुछ इस तरह से ये वाला अंडर रूट इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन के ऊपर है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एज हमने फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड करनी है ना, तो ये वाला जो रेडियस है कैपिटल इक्वेशन की साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट है, ये है। मास ऑफ द अर्थ इज आल्सो गिवन, ये हमने जी एच फाइंड किया था, तो जो कि हमने कहा था कि 1/4 है, ठीक है, वो हमने ये फाइंड कर ली थी 2.5, और रेडियस हमें गिवन होता है। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, यानी एटीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये आ गया, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसके साथ, तो ये कुछ ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इस अंडर रूट को सॉल्व करना है। अंडर रूट ऑफ दिस वन इज, ये हमारे पास कुछ ये वैल्यू बन गई है 0.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे, 6.4 इंटू 10⁻6 है, तो हमारे पास आ जाता है -6.0 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। अब ये -6.0, तो माइनस में तो हमारे पास हाइट नहीं होती, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये हाइट क्या आ जाएगी, 6.0 इंटू 10⁻6 मीटर ऑन अर्थ, 1 अर्थ रेडियस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है, हाइट हम पॉजिटिव में लेंगे। Our next question is a polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above the earth. Find its orbital speed, यानी कि एक पोलर सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च की है, जिसकी जो हमारे पास 850 किलोमीटर इसकी हाइट है सैटेलाइट की above the earth। फाइंड क्या करनी है, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का हमने रिलेशन क्या फाइंड किया था, अंडर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो इसमें हाइट जो है वो किलोमीटर में है, यानी कि किलोमीटर में नहीं, हमें डिस्टेंस किस में चाहिए होता है, मीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई विद 1000, तो हमारे पास आ जाता है 0.85 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। कैपिटल जी की वैल्यू हमें नॉन है, मास हमने पुट कर दिया, इस आल्सो नॉन, रेडियस हमें पता है, और एज की वैल्यू हमने भी फाइंड की है, हमने पुट कर दिया। अब सिंपल पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसमें ऐड कर लें, तो कुछ ये आ जाएगा रिलेशन। अब आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5.5 × 10⁻7। और अब यहाँ पर इसको हम अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने पर हमारे पास क्या आ जाती है, 7.431 10⁻3, 10⁻6 क्या आ जाएगा, 10⁻3, ठीक है। और 5.55 ये क्या अंडर रूट क्या आ जाएगा इसका, 7.431। तो अब ये 0.431 है इंटू 10⁻3, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इधर ले आऊँ, इधर इस जगह पे, तो ये कितने डिजिट मूव करेगा, 3 डिजिट्स, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट। Our last numerical problem of this chapter is 5.10. Communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर above the earth. Find its orbital speed. हमने V0 ही फाइंड आउट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, V0। V0 का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला, अंडर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो हाइट हमारे पास ये है, किलोमीटर में, इसको हम फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर, मल्टीप्लाई विद 1000, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। हमने अपने
फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। जी की वैल्यू नॉन है, मास ऑफ द अर्थ इज दिस, रेडियस इज दिस, हाइट इज दिस। इनको ऐड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वालों को ऐड कर लिया, नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कर लिया, तो कुछ ये वैल्यूज आ गई। मैं बस इन दोनों को डिवाइड कर लें और इन दोनों एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना 10 की पावर 13 थी ना, इसको हमने क्या बना दिया 12। कैसे इस पॉइंट को हम इधर मूव कराएंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक हो गया। अब ये 6 है, ये जो ऊपर जाएगा 6 प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 6 होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 6। ये वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8.27। अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड का और इस साइड का, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू क्या आ जाएगी 2.87 10 पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, अगर अब ये 10 एक्सपोनेंट अगर मैंने खत्म करनी है तो मैं इस पॉइंट को इस साइड पे मूव कराऊंगी 3 डिजिट्स, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ से क्या हो जाएगी वैनिश, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2876। ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ what of that communication satellite that is launched.